दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार की शाम 6:52 पर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 2 महिलाओं के साथ ही 9 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हुए। धमाके से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक सफेद i20 कार पार्किंग से निकलती दिख रही है। पुलिस का शक है यह कार आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर से जुड़ी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा था और धमाके से पहले लगभग 2.5 से 3 घंटे तक कार में बैठा रहा। पुलिस का अनुमान है वो किसी का इंतजार कर रहा था या किसी निर्देश का पालन कर रहा था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लाल किले विस्फोट को लेकर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर दी है और आत्मघाती हमले की संभावना पर जांच शुरू कर दी है। अब तक मौके से आरडीएक्स के सबूत नहीं मिले हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से लखनऊ तक चलाए गए अभियान में 2900 किलो विस्फोटक को जब्त किया था, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल शकील और महिला डॉक्टर शाहिन शाहिद को गिरफ्तार किया गया था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है और हमारी सरकार इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को इस देश में कोई जगह नहीं है। निश्चित रूप से सब लोगों ने उनका धिक्कार करना चाहिए और निरपराध लोगों की एक प्रकार से जो मृत्यु हुई है मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से जो दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। आज बैठक बोलवण्यात आलेली आहे कैबिनेटची। थैंक यू सर। देश में कल देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सम्मुख सर विस्फोट की घटना हुई। बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की जाने गई हैं, जिन परिवार के साथ हम लोग पूरा देश खड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द दोषियों को चिन्हित करके पकड़ने का काम करेगी। ये बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद। सर आतंकवादी भी पकड़े गए हैं सर, उस पर क्या कहेंगे सर? स्वाभाविक है, पकड़ी जानी चाहिए और कड़ी से कड़ी तुरंत उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके सजा देनी चाहिए। अगर वो दोषी हैं, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, तो निश्चित रूप से उन्हें जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और आज चुनाव है बिहार में और वहाँ पर ये दुर्घटना हो गई। इतने संवेदनशील इलाके में इस तरह की बड़ी घटना का होना कहीं ना कहीं मन में संदेह पैदा करता है कि केंद्र सरकार आखिर क्यों बार बार नाकामयाब हो रही है। ये नाक के नीचे आकर इस तरह का विस्फोट करना ये कोई मामूली घटना नहीं है और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। और जब जब चुनाव होता है, कभी पुलवामा की बड़ी घटना हो जाती है, कभी दिल्ली में इस तरह की घटना होती है, तो कहीं ना कहीं तो सारे लोगों के मन में संदेह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या जनता के दिमाग को भटकाने के लिए हो रहा है? आप देखिए चुनाव में किसको फायदा और किसको नुकसान होता है इस तरह की घटनाओं से। ये इसका आकलन करके इसके पीछे की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत ही दुखद है ये घटना और मुझे लगता है कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर पूरे देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं विशेष करके विपक्ष के नेताओं से, राहुल गांधी जी से और लोगों से अपील करूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ बोलिए खुलकर। क्यों नहीं आप बोलते हैं खुलकर? आज क्या राहुल गांधी जी को मजबूरी है? राहुल गांधी जी, अपने सेना और सरकार पर उंगली उठाने से अच्छा है जो देश विरोधी और जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलिए। जब भी धमाके हुए और जो भी हुए उनमें कहीं ना कहीं एक मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। कल जो हुआ घोर निंदनीय, अमानवीय है। भगवान से प्रार्थना है जिनका शरीर पूरा हुआ उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। हम शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कल हमने मौन धारण भी किया, परंतु ये सिद्ध है कि कट्टर मजहबी पंथ की सोच की विचारधारा के लोगों पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो, न हम डरेंगे। आज 5वां दिन है पदयात्रा का, न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। लाल किला के सामने जो अटैक हुआ है वो बहुत दुखद है
और जो लोग भी इसमें शामिल हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। वहाँ की पुलिस, वहाँ की सारी सुरक्षा एजेंसी सारे पहलू की जांच कर रही है। गृह मंत्री जी ने स्पॉट विजिट किया है, उसके लिए बड़ी बैठक भी यहाँ पे हो रही है। कोई भी इसमें जो इलाज में लोग हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि पूरी पता किया जाए कि इसके पीछे वजह क्या है। अभी सुरक्षा एजेंसी सारी जांच कर रही है। जब तक वो कोई रिपोर्ट नहीं आए उससे पहले विपक्ष के लोगों को बयानबाजी बंद करनी चाहिए।